आप सबका इस्तकबाल है एडवेंट न्यूज़ पर। AIMIM फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस GHMC इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बड़े पैमाने पर पब्लिक मीटिंग की मगलपुरा पर, जहां अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए उनके करतूतों के ताल्लुक से बयान किए और उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदूज की ही मदद नहीं किए तो दूसरों की क्या मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि AIMIM हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए काम किए हैं, जैसे डेक्कन मेडिकल कॉलेज, असरा ओवैसी हॉस्पिटल और स्कूल्स खोले गए ताकि आवाम इससे सहूलतें हासिल करे। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मजलिस की तरफ उंगली उठाकर कहता है कि मजलिस क्या कर रही, उसके जवाब में अकबरुद्दीन ओवैसी भी सवाल करना चाहते हैं कि आखिर वो लोग जो सवाल करते हैं क्या किए आवाम की बेहतरी के लिए। AIMIM एक सेक्युलर पार्टी है, मजहब, कास्ट, छोटे बड़े काम धंधे या छोटे आदमी बड़े आदमी की बुनियाद पर अलग नहीं करती, सबको एक मानती है। उन्होंने कहा कि AIMIM किसी से डरने वाली नहीं। और सर्जिकल स्ट्राइक के बयान पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा, अगर ओल्ड सिटी में अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, रोहिंग्यास रह रहे हैं तो अमित शाह, किशन रेड्डी क्या कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आवाम से गुजारिश करते हुए कहा, सिटी की डेवलपमेंट के लिए AIMIM को वोट करें, पतंग के निशान को वोट देने की अपील किए। इस मौके पर AIMIM MLA अहमद पाशा खादरी, मुमताज अहमद खान और दीगर कॉरपोरेटर कैंडिडेट्स मौजूद थे। हर अहम व ताज़ा तरीन खबरों के लिए एडवेंट न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें। ना मेरी जागीर है, ना किसी गांधी खानदान की जागीर है, ना नेहरू खानदान की जागीर है, ना किसी रेड्डी खानदान की जागीर है, ना किसी राव के खानदान की जागीर है, ना नरेंद्र मोदी की जागीर है। ये मुल्क सबका है और इस मुल्क पे सबका बराबर का हक है। कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस पर हमला करता है। मैंने अखबार में पढ़ा 2 दिन पहले कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की आदत है, वो हिंदू भगवानों को बोलता है। नहीं, कभी भी नहीं बोले, हम ना बोलेंगे। अरे क्या भूल गए इसी लाल दरवाजे की महाकाली की मंदिर 120 गज पर, वहां के हिंदू आकर मुझे बोले, अकबर साहब हम बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दे देकर थक गए, फरियाद कर करके थक गए, कांग्रेस के पास भी जाके थक गए, TDP के पास जाके थक गए, TRS के पास भी जाकर थक गए, अब आपके पास आए हैं। ये बोनालू की पुरानी खदीम मंदिर है, इसके लिए आप ही कुछ करिए। तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी कर कर वो काम जो बीजेपी नहीं कराई, वो काम जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाली जमात नहीं कराई, महाकाली को 10 करोड़ मंजूर करा के देने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी है। क्या महाकाली हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस नहीं? फिर हम करवाए लाल दरवाजे, छतरी नाका, ओप्पूगुड़ा, कंदीकल गेट, गोलीपुरा, सुरा टाकिस के रहने वाले बीजेपी के चाहने वालों, तुमने बीजेपी को वोट दिया, तुमको क्या मिला? इन लोगों ने मुझे दिया, दवाखाने मिले, स्कूल मिला, सब कुछ मिला। क्या बीजेपी ने तुम्हारे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया? आपको जरूरत नहीं है बोलने की, उनको बोलने दीजिए। मेरा सवाल उनसे, लाल दरवाजे वालों, कोई स्कूल मिला? गोलीपुरा वालों, कोई दवाखाना मिला बीजेपी की तरफ से? कोई नौकरी मिली? अरे मैं कहता हूं, तुम मुझे अपना दुश्मन कहते हो ना, इतने स्कूल बनाया। अरे आज ऐलान करता हूं, एक स्कूल तुमको भी बना के दे दूंगा। वोट देते हो, दो या ना दो, वो तुम्हारा दिल है, ये हमारा दिल है। वो तुम्हारा ज़र्फ है, ये हमारा ज़र्फ है। आओ, अरे यहां खड़े रह के कह रहा हूं,
आओ, अगर कोई संगम के लोग आएंगे कहेंगे अकबर भाई स्कूल में टीचर की नौकरी दे दो, तो हिंदू को मैं अपने स्कूल में टीचर की नौकरी देने के लिए भी तैयार हूं। आओ, अगर गोलीपुरा सुल्तान शाही से कोई हिंदू आता है तो आए, ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल में नौकरी देने के लिए भी तैयार हूं। अरे हम सबको लेकर चलते हैं। लाल दरवाजा, गोलीपुरा, सुल्तान शाही, छतरी नाका, पुगड़े की गुर्बत हिंदू राष्ट्र से दूर होने वाली नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ नारे लगाने से नहीं होगी, गेरुआ परचम लेके जाने से नहीं होगी। 20 बरस पहले अगर तुम भी साथ हो जाते तो तुम्हारे पास भी 1-2-4 स्कूल बन जाते। अरे यही है, यही है। अरे हम काम कर रहे हैं। खुदारा खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस, टीडीपी कोई भी हो, सुन लो, तुमसे डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। ना तुमसे घबराते हैं, ना तुमसे डरते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल जाने तैयार है, हाथों में हथकड़ियां पहनने तैयार है, पैरों में बेड़ियां पहनने तैयार है, अपने सीने पे गोलियां खाने तैयार है, पुलिस की लाठियां खाने तैयार है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम तुम्हारे सामने झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए कि ये सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है और मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मुझे फख्र है कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं, ना ही कल के चाय वाले से डरने वाले, ना ही कोई योगी फोगी से डरने वाले हैं। अरे किसी से नहीं, हम अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं। इज्जत, जिल्लत, शोहरत, मौत और हयात सब रब्बुल आलमीन के हाथ है, रब्बुल आलमीन के हाथ है। अल्लाह देने वाला। खुदारा आपसे भी कहूंगा, डरने वो घबराने की जरूरत नहीं है। डरेंगे? अरे हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जब वक्त आएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी सबसे आगे होगा, अपना सीना पेश करेगा, अपने पे गोली लेगा, पहले खुद मरेगा और अपनी लाश पर मिल्लत को खड़ाएगा। मिल्लत की लाश पे खड़े होकर क़यादत करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। आप साथ दो, हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई समझ रहा है कि डराने से डरेंगे नहीं, वो दिन गए जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी के 4 जुमलों की आतिश नवाई का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। अभी मैं आप तमाम से यही अपील करूंगा कि 1 दिसंबर को मजलिस के हक में अपना वोट इस्तेमाल करना। इस मर्तबा बटन नहीं है, बैलेट है। पतंग के निशान पे ठप्पा, कागज को मोड़ना,
डब्बे में डालना, एक एक वोट। मेरे भाई, क्या हमने 20% काम किया? क्या हम 50% काम करें? क्या हम 100% काम नहीं करें? तो फिर आपका भी तो फर्ज है ना 100% पोलिंग का, है या नहीं? मेरा हक आप पर है, आपका हक मुझ पर है, और हमारा हक हमारी जमात पर है। खुदारा अपने हक से लापरवाही ना करो, एक एक वोट को इस्तेमाल करो, समझो, एक एक वोट का इस्तेमाल करो। हालात नाजुक हैं, वक्त नाजुक है, और ये वक्त में हमको अपने वोटों की ताकत के जरिए अपने मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना है। कब पतंग तो खिल चुकी है, मांझा बेहतरीन है, खिलाना मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जिनको ढील देना है ढील दो, जिनको खींचना है खींचो। पहली तारीख के दिन मजलिस का निशान पतंग है, आसमानों में सिर्फ पतंग 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 पतंग, सिर्फ पतंग नजर आना है, बस झुकाना है और जोरदार खींच मारना है, मजलिस को कामयाब करना है। वाखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर अहम खबरों के लिए एडवेंट न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।